ये एक तारीखी सरजमीन है। यहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला था और दुनिया को बता दिया कि क्या होता है मनुवाद, क्या होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म पर है, मुझे अमरावती से अब लोग गाड़ी से आने में थोड़ा देर हो गई, मगर आप तमाम का शुक्रिया कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आप यहां पर आए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ की यूनिट को आप अपने दुआओं से मजबूत करिए, इनकी हिम्मत अफजाई करिए ताकि ये और बेबाक तरीके से आपकी खिदमत कर सके। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो ये कहने आया हूं कि 15 जनवरी के दिन जो बल्दिया के इंतखाबात का मतदान का दिन है, आप तमाम लोग अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपनी दुआओं से और अपने वोट से नवाज कर नागपुर में आपकी पार्टी की एक लीडरशिप को मजबूत करिए। यकीनन बहुत से डेवलपमेंट के तरक्याती कामों को अंजाम देना है, मगर इस बात की तकलीफ मुझे है कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी की पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी में यह हिस्सा आता है और नागपुर में जहां कहीं भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाके हैं वहां पर सीमेंट रोड का कोई इंतजाम नहीं, सीवरेज लाइन का कोई इंतजाम नहीं और फिर बहुत से ऐसे तकालीफ हैं। तो ये इलेक्शन एक बेहतरीन मौका है आपके लिए कि आप अपने वोट से अपने उम्मीदवार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं अकील खान, IBM न्यूज़ से। हम पहुँचे ताजबाग हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा ताजबाग शरीफ में। ये देखिए, यहाँ पर ये ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंगी जाहिर सभा रखी गई असदुद्दीन अवैसी साहब की, जो सबसे बड़ी पार्टी है आज। तो आज अभी यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब आके गए और उन्होंने बहुत अच्छा तकरीर किया है, भाषण दिया है। तो अभी जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेके आप क्या कहना चाहोगे? मुद्दे तो यहाँ पर गाजियाबाद प्रभाग जो है, प्रभाग 30, यहाँ पर लोकल मुद्दे है जी। और ये इलेक्शन नागपुर महानगर पालिका का है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर लोकल मुद्दों पर पार्टिसिपेट कर रही है जी। और हम पिछले 7 सालों से जी प्रभाग 30 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मेहनत कर रही है। उसी मेहनत के दम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रभाग 30 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, आज काफ़ी बड़ी पार्टी उभरते जा रही है, काफ़ी अच्छा नाम है उनका। जैसे कि अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें 150 सीट में से अभी अच्छी जीत हासिल की, 83 से 84 सीट अपनी MIM पार्टी ने हासिल की। तो अभी इस बार जो नागपुर महानगर पालिका के जो इलेक्शन है, तो इसमें आप जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, इसमें हम इंशाल्लाह नागपुर में बहुत तगड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। और प्रभाग 30 में तो हम यूँ समझ के चलो कि हमारी फाइट यहाँ पर बीजेपी से है जी। बाकी दूसरी पार्टियां यहाँ पर मेरे हिसाब से मजलिस की फाइट में नहीं है। जैसे ये ताजबाग परिसर है, ताजबाग परिसर में आपको लगता है कि अपनी पार्टी आएंगी चुनकर? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों से हमारा जो यहाँ पर टीम वर्क चल रहा है जी। हमारे वरिष्ठ नेता जनाब शकील पटेल साहब, इसाक मंसूरी साहब, ये हमारे प्रभाग 30 के कर्मठ कार्यकर्ता है और उन्हीं की क़यादत में प्रभाग 30 में हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर टीम वर्क है, टीम वर्क के बेस पर ही
कोई भी मैच जीता जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्के उछालने से या दूसरी अदर पार्टी की टिकट लाने से मैच नहीं जीता जाएगा। बिल्कुल, बेशक, मैच बेशक। टीम वर्क और मुद्दों के आधार पर जीता जाएगा। और माशाअल्लाह। हमारे यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जो बेहद ज्वलनशील है, वो मुद्दों पर हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा मुद्दा नंबर 1 कि अगर मजलिस की प्रभाग 30 में चारों सीटें चुनकर आती है तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक भव्य बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत वाचनालय। नंबर 2 पर हम एक ऐसा मैरिज हॉल बनाएंगे जिसमें प्रभाग 30 की सारी जनता फ्री ऑफ कास्ट मैरिज शादी कर सके, फ्री ऑफ कास्ट। मुद्दा नंबर 3, पिछले 15 सालों से प्रभाग 30 जिससे सामने में श्यामबाग ग्राउंड है जी। वहाँ पर एक स्टेडियम है जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अगर मजलिस की चारों सीटें प्रभाग 30 से आती है तो हम हमारे जो रहनुमा जो हाउस में जाएंगे, हम उनके जरिए उस स्टेडियम को चालू करवाएंगे इंशाल्लाह। जैसा और बहुत सारी बातें हैं कि जैसा आप ही के परिसर के, आप ही के ताजाबाग के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि मुसलमान के बच्चे ऑटो चलाते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते, यही कि आपके परिसर के हैं। तो आप जैसा कि युवा नेताओं का मुद्दा है, जैसे कि सरकारी स्कूलें जो बंद पड़ी है, तो जैसा अभी लोग प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, सीबीएसई पैटर्न चल रहा है, तो क्यों ना अगर से वो सरकारी स्कूल में तब्दीली हो जाए और उसमें अच्छा सरकारी स्कूल में डेवलपमेंट ला सके, वो सरकारी स्कूलों को शुरू कर सके। मजलिस प्रभाग 30 में जो इलेक्शन लड़ रही है, ये हमारा ज्वलनशील और मुद्दा नंबर 4 है। 4 नंबर का मुद्दा ये है कि जितनी भी प्रभाग 30 में स्कूलें हैं जो उर्दू मीडियम है या मानापा की जो जितनी भी शालाएं हैं, उसको अगर हमारे मजलिस के चारों सिपाही चुनकर आते हैं तो हम उसको फास्ट इंग्लिश मीडियम कर देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये माशाल्लाह। हमारे ज्वलनशील मुद्दे हैं। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, और हमारा एक और मुद्दा है, वो अहम मुद्दा है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागपुर के जनाब नितिन जी गडकरी साहब, जो हमारे परिवहन मंत्री भी है। उन्होंने यहाँ बाबा ताजुद्दीन के उर्स के मौके पर आए थे। परचम के दिन हमारे एक परंपरा रहती है कि हमारे जो सांसद है वो आते हैं। उन्होंने आकर पिछले 2 इलेक्शन में ये वादा करके गए कि हम यहाँ पर 400 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे प्रभाग 30, हाँ ये आपको भी मालूम है, जी बिल्कुल, प्रभाग 30 से अगर हमारी चारों सीटें चुनकर आती है तो हम वो वादे को उनसे बोलेंगे कि वो पूरा करें। यहाँ पर ढेर जमीन है, बहुत जमीन है, जमीनों की कोई कमी नहीं है। आप ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट 400 बेड का जो हॉस्पिटल बनाना चाहते थे उसको पूरा करिए। ये हमारे एम है, ये हमारे मुद्दे हैं, और इन सभी मुद्दों पर हमारी जो पार्टी है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और दूसरी तो बाकी जो है अदर पार्टी, उनके कोई मुद्दे तो है ही नहीं। यहाँ पर बिना मुद्दे के पिछले 5 साल तो दिखे ही नहीं है। अभी आ गए, झाड़ू आ गई, कांग्रेस आ गई। इलेक्शन का जब आता है तो सब बराबर आते हैं, बराबर आ जाते हैं। वोट मांगने आते हैं। बाकी मजलिस जो है पिछले 7 सालों से यहाँ पर फील्ड वर्क कर रही है, टीम वर्क कर रही है, और इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन बाबा ताजुद्दीन की इस धरती से, ये नागपुर की धरती से ये इतिहास बनेगा कि हमारे मजलिस की चारों सीट भव्य मार्जिन से चुन के आने वाली है। माशाल्लाह। आपका शुभ नाम? सैयद समीर अली। समीर साहब, आज जंगी जाहिर सभा थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो आज उन्होंने यहाँ पे अपने भाषण में बोला है कि भाई अपने को 15 तारीख को बिल्कुल किसी भी हालत में MIM पार्टी को चुनकर लाना है। सही है ना अब इसके बारे में क्या विचार व्यक्त यहाँ विकास के माध्यम से 4 सीटें आना चाहिए मुस्लिम की, क्योंकि यहाँ विकास कुछ भी नहीं है। और ओवैसी साहब जो अभी जो केंद्र में सरकार है वो तो बोलती है कि हमने बहुत विकास किया है। कुछ नहीं है सर, आप सर्वे करो बोला, ताजाबाद और भी एरिया है, हमने सीमेंट रोड बनाए, हमने गटर लाइन लाए, फीवर लाइन लाए। ना सर, सब गलत है। हम काम कर रहे हैं और हमने कितने काम करे हमको मालूम है। MM टीम ने बिना कारपोरेटर साहब आदमी बहुत से काम हमने यहाँ पे किए हैं।
और अभी चुन के आए बाद में सर सत्ता में आएंगे, पावर आएगा और भी इससे अच्छे काम होंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सबने वोट देना चाहिए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका आने वाले 5 साल में बोलो या जब भी चुनाव आएंगे तो वोट बहुत से लोग कटे। अभी हमने पूरा सर्वे करे वोटर लिस्ट में, तो किसी का वोट 28 में चले गया और बाकी 30 वालों का, तो ऐसे बहुत से यादी में बहुत हमने देखे गड़बड़ी हुई है। तो ये वोट नहीं डालने की वजह से हो रही है। वोट का अधिकार समझना चाहिए हर मुसलमानों को, हर धर्म के जो भी है, हिंदू मुस्लिम को, और वोट अपना देना चाहिए। बस इतना ही बोल के मैं बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। ये जंगी जाहिर सभा थी और जो अवैसी साहब की जो पार्टी थी, जनाब आपका शुभ नाम? मेरा नाम अय्यूब खान है। ऐसे इधर आइए कैमरे के सामने। मेरा नाम अय्यूब खान है। क्या कहना चाहोगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट वन कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, हमारे कैंडिडेट ऐसे और हमारे कैंडिडेट चुन के आएंगे और ये ताजा बात तो दिखाएंगे, हमारी चारों मजलिस की सीट आएंगी और हम मेहनत करेंगे और फिर ताजबाग को रौनक में लाएंगे। आप यकीन से कहते हो कि बिल्कुल हमारा यकीन है। माशाल्लाह, अभी साहब का नाम अच्छा है, एक बहुत बड़ी पार्टी है आज MIM पार्टी। और जैसा कि विकास के मुद्दों की बात चल रही है, अभी नागपुर महानगर पालिका हमारे कैंडिडेटों के झगड़े नहीं होते, ये हमारा भाई है जो कैंडिडेट था, अपना कैंडिडेट वापस लिया और काम कर रहा है। आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर और भी मौजूद है कार्यकर्ता MIM पार्टी के। यहाँ पे आपका शुभ नाम? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद साहब जी, आप क्या कहना चाहोगे जनता से? आज ताजबाग परिसर में अवैसी साहब का इतना अच्छा भाषण हुआ, यहाँ पे इतना अच्छा बोले और कॉन्फिडेंस है कि जो आज जो चुनाव हुई है अभी इसके पहले, उसमें से 150 में से 83-82 सीट जो निकली है सीटें अवैसी साहब की, तो आपको यहाँ का परिसर में क्या माहौल लग रहा है? हमारे यहाँ तो ऐसा है, पूरा पतंग का माहौल है। अभी कोई भी पार्टी को कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है जी। और हमारे ताजाबाद में प्रभाग नंबर 30 के अंदर हमारे पतंग से जो चारों कैंडिडेट खड़े हैं वो चारों इंशाल्लाह आने वाले हैं और सभी काम करके बताएंगे। पढ़े लिखे लोग हैं और सारे जो है काबिल कैंडिडेट है, और इसलिए पब्लिक का भी जो जहन है इस बार जो है पूरी चारों पतंग को चुनकर लाने का है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त अकील खान IBM न्यूज़ में स्वागत करता हूँ आपका। मेरे साथ कैमरामैन वसीम अंसारी, शुक्रिया।